शर्वरी, ये हो क्या रहा है? जब तुमने पार्थ से कहा तो उसने मना कर दिया, अब जब टेनी ने कहा तो उसने आके माफी मांग ली। पार्थ को हुआ क्या है? तुम दोनों के बीच में सब ठीक तो है ना? कोई अनबन झगड़ा तो नहीं हुआ है? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा क्या जादू किया होगा टेणकी ने कि पार्थ ने तुम्हारी बात गिराकर टेणकी की बात को मान दिया? हाँ शौर्वरी बहू, ऐसा तो आज तक पार्थ ने कभी नहीं किया। जरूर कोई बात रही होगी। बस बात एक ही हफ्ता हुआ है टेणकी को इस घर में आए हुए और शौर्वरी को अमेरिका गए हुए, पर एक ही हफ्ते में ऐसा क्या जादू कर दिया टेणकी ने कि 2 साल का रंग एकदम उतार दिया। आप सब खामखा ही परेशान हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब टेनी ने बात की होगी पार्थ से। अब जिससे सेजल नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, वो जब उसने माफ कर दिया तो पार्थ भला क्यों अपनी बहन को लेकर मन में कुछ रखेंगे। तो सही कह रही है शौर्वरी बहू, ऐसा ही हुआ होगा। पता नहीं खामखा हमने इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना दिया। खैर, जो हुआ सो हुआ। तो एक काम कर, थक गई होगी बेटा, तू अब जाके आराम कर। इन लोगों को जवाब तो दिया ही, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, पार्थ ने मेरी बात टालकर टेनी की बात मान ली। इससे पहले तो पार्थ ने कभी ऐसा नहीं किया। वैसे सबके लिए गिफ्ट लेकर आए। मेरा गिफ्ट कहाँ है? आपका गिफ्ट? वो तो मैं भूल गई। गिफ्ट तो तुम्हें देना पड़ी। हाँ तो बताओ क्या चाहिए, अभी लेकर आती हूँ। सदियों से भी पुरानी है मोहब्बत की कहानी, किसके रोके ये रुकी है, होती है बस हो एक मीठी वाली। टेनी, दो दिन उस टैनी के साथ क्या रही, तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मुझ पे हंसने लगी। पर आई होप आज तुमने जो कुछ भी देखा उसे देखकर तुम्हें ये तो समझ आ गया होगा कि सेजल क्या चीज है। जब मैं पार्थ भाई से सॉरी बुलवा सकती हूँ तो तुम क्या चीज हो, इसलिए संभल कर। शौर्वरी ने ना फालतू में बचाया इसे, एक लाफा पड़ जाता ना तो अक्ल ठिकाने आ जाती। पर इसका इतना भला तो मैं भी कर सकती हूँ ना, कैसे? सेजल, तूने कहा था ना अगर पार्थ भैया तुझे सॉरी बोल देंगे तो तू सब कुछ भुला देगी, लेकिन तू अब तक उस बात के लिए नाराज है। सेजल ना तो कभी किसी को माफ करती है और ना ही कुछ भूलती है, और ना ही मैं तेरी उस दिन वाली हंसी भूली हूँ, और ना ही तुझे माफ किया है। इसलिए मुझे जब भी मौका मिलेगा ना, मैं तुझसे और तेरी उस टैनी से बदला लेके रहूंगी।
भानुशाली, ये गिफ्ट तो आपको मिलने से रहा। अब तो मैं ये गिफ्ट लेकर ही रहूंगा। अच्छा। समझी मिसेस भानुशाली? सदियों से भी पुरानी तो बोलो, देती हूँ मेरा गिफ्ट या मैं खुद ले लूं? किसके रोके ये रुकी है, होती है बस हो गई है। धड़कनों पे दे के दस्तक, उठे दिल से जाए दिल तक। बात टेनी को दूध देने का वक्त है। जो कुछ कर रहे हो प्लीज स्टॉप, ये टेनी का टाइम है। दिल से दिल तक, दिल से दिल तक, धड़कनों पे दे के दस्तक, उठे दिल से जाए दिल तक। ऐसे नहीं तो वैसे, लेकिन डैनी हमारे बीच आ ही गई। मैं एक दिन में कमाल है नहीं बात, जो काम पूरी घरवाली नहीं कर सकी वो आधी घरवाली ने कर दिया ऐसे फटाफट। जब तुमने पार्थ से कहा तो उसने मना कर दिया, अब जब टेनी ने कहा तो उसने आके माफी मांगी। हाँ शौर्वरी बहू, ऐसा तो आज तक पार्थ ने कभी नहीं किया। जरूर कोई बात रही होगी। हेलो जागृति, हेलो सेजल जी। आप बुरा न माने तो मैं यहाँ बैठ जाऊं? नहीं मानेगी बुरा, बैठ सकती हूँ। दूध पियोगे? अच्छा होता है सेहत के लिए। पक्का नहीं पिएगी? तुम प्लीज ही कहीं और जाके पियो। तुम्हारी ये सुरसुर की आवाज ना मुझे इरिटेट कर रही है। सेजल प्लीज शट अप। नहीं नहीं कोई बात नहीं जागृति। अभी सेजल बेन के सामने जब पारत को सॉरी बोलना पड़ गया तो मैं किस खेत की मूली में चली जाऊंगी। दूध का क्या है, अब तो कल भी पी सकती हूँ। माफ कर देना सेजल बेन। सेजल ऐसे कैसे गिर गई? अच्छा ठीक है, तू कमर वमर तो नहीं टूटी? लगी तो नहीं। बदतमीज कुर्सी, तेरी हिम्मत कैसी हुई सेजू दीदी को गिराने की? तेरे को पता है सेजू दीदी कितनी खतरनाक है? वो ना माफ करती है और ना ये ना भूलती है कुछ भी। तेरे को अभी सेजू दीदी को सॉरी बोलना पड़ेगा। बोल बोल सॉरी। बोला बोला कुर्सी सेजू तेरे को सॉरी बोली। यू क्या यू फूल। क्या सोच रही थी? वो एक बात परेशान कर रही थी मुझे। क्या? वो जब मैंने तुमसे सेजल को सॉरी कहने कहा तो तुमने मुझे मना कर दिया। फिर वही बात तुम्हें टेनी ने समझाई, तुमने उसकी बात मान ली और मेरी मेरा मतलब वो नीचे सब मुझसे पूछ रहे थे, मुझे समझ नहीं आया मैं जवाब क्या दूं। क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरी शौर्वरी जेलस फील कर रही है, वो भी वैसे जैसे टीनेज गर्ल फील करती है जब उसका बॉयफ्रेंड उसकी फ्रेंड्स को देखकर मुस्कुरा देता है।
आई नो थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर है ये, लेकिन वो हमारी सरेकत है। एक बात हमेशा याद रखना, तुम जो हो मेरे लिए वैसा इस दुनिया में और कोई भी नहीं। तुम वो पहली और आखिरी लड़की हो जिससे मैंने प्यार किया। हम दोनों के बीच में कभी भी कोई भी नहीं आ सकता। कतरा कतरा बस आई लव यू। सांस ये मेरी तुझ में उलझी हुई, I love you too. धड़कनों पे तेरी दस्तक, उठे दिल से जाए दिल तक, दिल से दिल तक, दिल से दिल तक। गुड मॉर्निंग टेनी। ताजे ताजे खिलखिलाते महकते हुए फूल, ताकि तुम्हारा पूरा दिन महकता और खिलखिलाता जाए। मेरे को उल्टी आ रही है, फेंक के इनको। हटा इनको, हटा। सुबह सुबह मेरी गुड मॉर्निंग खराब कर दी। अब सॉरी, अब ठीक है ना, बाहर रख दिया मैंने। नहीं, मेरे को उसकी बेकारी है, मेरे को वो चाहिए। वो चाहिए? अच्छा बोलो कौन से फूल चाहिए? रोज, लिली, लवेंडर, ऑर्किड, गोबर। क्या? हाँ, मेरे को गोबर चाहिए। मेरा मन करे कि मेरे हाथ ना गोबर में ऐसे सने हुए हो और मैं उनके मांस थाप थाप करके गोबर के उपले बना दे धपाक दे धपाक दे धपाक। तुम्हें सच में गोबर चाहिए? हाँ तो सुबह सुबह मैं तेरे से मजाक करूंगी क्या? तेरे को मालूम है गोबर की खुशबू ना मेरे दिल से उठ के मेरे दिमाग से मेरे नाक में आ रही है। तेरे को मालूम है जब बचपन में मैं सो के उठती थी ना तो सबसे पहले मेरे नाक में गोबर की खुशबू जाती थी, क्योंकि मेरी बाजू वाली सारे औरतें थपाक थपाक करके गोबर के उपले बना रही होती थी। आज तो मेरी यादें ताजा हो गई। मेरे को गोबर मंगा के दे, मेरे को उपले बनाने मंगा। फूल तो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, गोबर कहाँ से ऑनलाइन मंगवाऊं? मैं फूल मंगा सकती हूँ, मेरे लिए गोबर नहीं मंगा सकती। मेरे को नहीं मालूम, मेरे लिए कहीं से भी गोबर मंगा। गोबर गोबर नहीं मंगाएगी? ठीक है, मैं जाती हूँ और खुद लेके आती हूँ। बड़ौदा में किसी गाय भैंस का तो पेट खराब होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, बैठो बैठो, नीचे बैठो, अभी क्या भी नीचे बैठो, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं करती कुछ। किसको फोन कर रही है? हमारे दूध वाला। समझदार सी, शायद मिल जाए। हाँ, स्पीकर पे डाल, स्पीकर पे डाल। जय श्री कृष्ण पांडे जी, मैं शौरवरी बोल रही हूँ, भानुशाली हाउस से। जी हाँ मैडम जी, बोलिए ना। दूध, पनीर, घी क्या भिजवाना है? गोबर चाहिए, गोबर। हैं? आप शौरवरी भानुशाली ही बोल रही है ना, पार्थ भैया की दुल्हन? हाँ, आप जल्दी से जल्दी गोबर भिजवाइए भानुशाली हाउस में। बहुत मजा आएगा आज मैं तेरे को सिखाती हूँ गोबर के उपले कैसे बनते हैं। शक्ल देखने वाली थी उन दोनों। सॉरी हो बा, सॉरी इंदु। वो क्या है ना कि रात भर नींद ही नहीं आई ना, तो दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है। दिमाग में वही बात घूमे जा रही है कि सेजल के साथ जो हुआ सो हुआ, जवा दो। पर पार्थ ने शौरवरी की बात नहीं मानकर उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। और बा, पार्थ ने आज तक शौरवरी के साथ कभी ऐसा नहीं किया जैसा कल रात किया। एक बात कहूं पूर्णी? हाँ बा, तू ना कमाल छे। लोग तो आग को हवा देते हैं उसे भड़काने के लिए, पर तुझ में तो वो गुण है
तू एक फूंक मारे तो बुझी हुई राख में भी आग भड़का दे। क्यों बा? आप ऐसा क्यों कह रही है? ऐसा क्या कर दिया मैंने बा? अरे सब जानते हैं पार्थ शौर्वरी से कितना प्यार करता है। अरे पूरे घर के खिलाफ खड़ा हो गया था उसका हाथ थामने के लिए। सूरज दिन के बदले रात में निकले, ये हो सकता है, पर पार्थ शौर्वरी के खिलाफ हो जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा बा, आज दिन के खाने में दाल चावल और लौकी बना दूं? क्या ये हमारी बात के बीच में ये दाल चावल लौकी कहां से आ गई? और वैसे भी ये सब तो रात को खाया है ना, तो क्या रोज रोज वही खिलाएगी तू पोइनी? वही तो बा, वही तो आपको मैं समझाना चाहती हूँ कि शौर्वरी अब पार्थ के लिए दाल चावल और लौकी हो गई है, जो पिछले 2 साल से वो खाए जा रहा है। और टेण की पार्थ के लिए वो मजेदार पकवान बन गई है जिसे खाने के लिए वो ललचाएगा ही। मोटी बहन, बस पोइनी, जबान को संभाल। सॉरी बा, सॉरी इंदु, माफ कर दीजिएगा बा अगर मैंने कुछ ज्यादा कह दिया हो तो। पर क्या करूं बा, मुझसे रहा ही नहीं गया। कल रात जब पार्थ ने शौर्वरी की बात टालकर टेनी के कहने पर सेजल को सॉरी बोलने आया, तब शौर्वरी का मुंह कैसा छोटा हो गया था। उसका छोटा मुंह मुझसे देखा नहीं गया, कैसा चेहरा उदास हो गया था ना। पता नहीं मैं क्या बोल गई। सही बोला बा आपने, एकदम सही। पोइनी अगर चाहे तो बुझी हुई राख में भी आग लगा सकती है। इंदुड़ी के मन में तो आग भड़का ही दी है मैंने। अब देखती हूं कि इस आग से उस टेणकी को कौन बचाता है।